लंबे वक्त से अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों के कड़ी प्रतिबंध झेल रहा रूस अपने नए मोर्चे तैयार कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी इस बार रूस कर रहा है। पीएम मोदी रूस पहुंच भी चुके हैं। इस बीच रूस ने अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देश व्लादिमीर पुतिन पर आक्रामक रहे हैं। पश्चिम ने यूक्रेन युद्ध के लिए व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करते हुए उन्हें वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की भी लगातार कोशिश की है। हालांकि बीते करीब 3 साल की अमेरिका और पश्चिम की ये कोशिश फेल ही साबित होती नजर आ रही है। इसका एक सबूत रूस में हो रही ब्रिक्स समिट है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के 12 से ज्यादा बड़े नेताओं की इस शिखर सम्मेलन में मेजबानी कर रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए पुतिन ने पश्चिम को दिखाया है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि एक मजबूत गुट उनके साथ खड़ा है। रूसी शहर कजान में मंगलवार से शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अब मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और ईरान भी शामिल है। समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, दक्षिण अफ्रीका के नेता सिरिल रामफोसा और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन जैसे बड़े नेता शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित से अब तक का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस समिट में रूस के अलावा ईरान और चीन जैसे देश हैं जो अमेरिका को सीधी चुनौती देते रहे हैं। पुतिन ने इसके जरिए पश्चिम को संदेश दे दिया है कि रूस अलग नहीं पड़ा है। हालांकि पुतिन ने सम्मेलन से पहले इस बात से इनकार किया कि ये समूह पश्चिम विरोधी गठबंधन है। बर्लिन में कार्नेगी रूस यूरेशिया सेंटर के निदेशक एलेक्स गुबेव का मानना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पुतिन के लिए एक गिफ्ट है। इसमें अमेरिका के लिए सीधा संदेश है कि आप रूस के वैश्विक अलगाव के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब दुनिया भर के बड़े नेता कजान आए हैं। रूस में आयोजित ये सम्मेलन पिछले साल जोहान्सबर्ग में हुई समिट से काफी अलग है, क्योंकि तब पुतिन ने वीडियो कॉल के जरिए इसमें भाग लिया था। इस साल रूसी राष्ट्रपति संगठन के आकार में दोगुना होने के बाद से ही इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जाहिर है, ऐसे करते हुए रूसी नेता इजराइल के गाजा में हमलों के लिए उनको गैर हाजिर तौर पर अमेरिका को भी घेरने की कोशिश करेंगे। चीन और रूस दोनों ने गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है और इजराइल की कार्रवाइयों की आलोचना की है। वहीं अमेरिका ने लगातार इजराइल का समर्थन ही किया है। समिट में इस बात पर भी चर्चा करने की उम्मीद है कि ब्रिक्स मुद्राओं और बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग करके अमेरिकी डॉलर मूल्यवान प्रणाली के बाहर भुगतान निपटाने के लिए चल रहे प्रयासों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक ऐसी प्रणाली जिससे आर्थिक लाभ हो सकता है। इससे रूस जैसे सदस्य देशों को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में भी मदद मिलती है। इस तरह की तमाम वीडियोज और अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।